बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनीली बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। धान की कस्टम मिलिंग से पहले प्रदेश भर के राइस मिलर्सों ने अनुबंध करने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर राइस मिलर्सों ने तर्क दिया है कि जब तक शासन की ओर से टेस्ट मिलिंग के लिए बिना शर्तों के निर्देश जारी नहीं होंगे, खरीफ वर्ष 2020-21 के लिए धान की मिलिंग का अनुबंध नहीं होगा। अब उनकी धान में अलग अलग जिलों में, जैसे बालाघाट में हो सकता है 50 किलो जाए, हमारे सिवनी जिले में 45 किलो भी नहीं आता है यहाँ पे। तो ये सारी बातों की सच्चाई को सामने लाने के लिए ही हम लोग टेस्ट मिलिंग कराना चाहते हैं कि भाई टेस्ट मिलिंग आप करवा लीजिए, उसमें आपकी धान में जितना चावल बनता है हम लोग शासन को देने के लिए तैयार है। रविवार को राइस मिलर्स संगठन की प्रदेश स्तरीय बैठक नगर के होटल गुलमोहर में संपन्न हुई, जहां प्रदेश अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने कहा है कि उनके द्वारा लगातार धान की टेस्ट मिलिंग की मांग की जा रही है। इसे लेकर बीते दिनों गोंदिया प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात भी की गई है, लेकिन शासन स्तर से टेस्ट मिलिंग के लिए एक शर्त भी जोड़ दी गई, जिसका अनुपालन फिलहाल संभव नहीं है। इसी को लेकर 14 जनवरी से पहले बिना शर्त के टेस्ट मिलिंग कराए जाने की मांग की जा रही है। यदि सरकार के द्वारा धान की क्वालिटी को परखे बिना उन पर मिलिंग के लिए दबाव बनाया जाता है तो वे अपनी मिलों पर ताला जड़कर चाबी प्रशासन के हवाले कर देंगे। मध्य प्रदेश चावल उद्योग महासंघ के द्वारा अभी वर्ष 2020-21 में जो शासन के द्वारा धान खरीदी की जा रही है, इस धान की टेस्ट मिलिंग की मांग प्रदेश के जो प्रमुख सचिव महोदय हैं उनको पिछले माह एक पत्र के माध्यम से महासंघ के द्वारा टेस्ट मिलिंग की मांग की गई थी एवं उन्हें अवगत कराया गया था कि प्रदेश के में जो अभी धान खरीदी हो रही है, इसकी जब तक टेस्ट मिलिंग नहीं की जाएगी प्रशासन के द्वारा, तब तक प्रदेश का कोई भी राइस मिलर्स मिलिंग हेतु मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा मिलर्स के द्वारा, ना ही अनुबंध किया जाएगा। इसके पश्चात अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के गोंदिया प्रवास 2 तारीख को जो गोंदिया प्रवास हुआ था, उसमें महासंघ के सदस्यों के द्वारा उनसे भेंट करके और धान मिलिंग में जो मिलर्स को परेशानियां आती हैं या आ रही हैं उससे अवगत कराया गया था और अवगत कराते हुए उनसे धान की टेस्ट मिलिंग की हमारे द्वारा मांग की गई थी, जिसके उपरांत उनके आदेश का पालन करते हुए प्रमुख सचिव महोदय द्वारा 10 तारीख को, अभी 10 दिसंबर को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में जो धान खरीदी हुई है उसकी टेस्ट मिलिंग का उन्होंने आदेश जारी किया है। किंतु उनके द्वारा जो आदेश जारी किया गया है वो भ्रामक है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो टेस्ट मिलिंग की जा रही है वो कि उस टेस्ट मिलिंग के उपरांत जो उसके रिजल्ट आएंगे उससे मिलर्स को जो मानक स्तर है, जो मिलर्स को चावल देना होता है मिलिंग के उपरांत, उसमें किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। टेस्ट मिलिंग कराने का उद्देश्य केवल ये है कि जिन किस्मों की जिन क्वालिटी की धान का मानक स्तर का चावल नहीं बन रहा है, आने वाले समय में उस धान को प्रदेश में किसानों को खरीदा नहीं जाएगा। तो उनके इस आदेश से जो मिलर्स की जो टेस्ट मिलिंग कराने की जो हमारी मंशा है, हमारी मंशा ये है कि भाई जो शासन द्वारा हमसे जो 1 क्विंटल धान के बदले 67 किलो चावल लिया जाता है, टेस्ट मिलिंग के बाद में ये उसके परिणाम सामने आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी हमें यही आश्वासन दिया गया था कि मिलिंग के पश्चात जो उसके परिणाम सामने आएंगे उस परिणाम के अनुसार ही मिलर से चावल लिया जाएगा। किंतु प्रमुख सचिव महोदय द्वारा जो आदेश जारी किया गया है वो भ्रामक है, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। हमारा ये निवेदन है, प्रदेश प्रशासन से हमारा निवेदन है कि टेस्ट मिलिंग कराई जाए, टेस्ट मिलिंग के जो रिजल्ट आएंगे उसको फॉलो कराते हुए मिलर से उतना चावल और उस गुणवत्ता का चावल जमा कराया जाए। दूसरा, जब तक टेस्ट मिलिंग नहीं होती है या जब टेस्ट मिलिंग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात शासन द्वारा जो मापदंड में नए मापदंड निर्धारित नहीं किए जाते हैं, तब तक प्रशासन के द्वारा अभी प्रदेश में सभी जिलों में जो कलेक्टर्स हैं उनके द्वारा मिलर्स पर कस्टम मिलिंग हेतु अनुबंध करने का, रजिस्ट्रेशन करने का दबाव बनाया जा रहा है और अनुबंध न करने की स्थिति में मिलर्स को ये बोला जा रहा है कि आपकी मिलों में ताला लगा दिया जाएगा, आपके विरुद्ध FIR दर्ज कर ली जाएगी, मिलिंग एक्ट का हवाला दिया जा रहा है।
और मिलिंग एक्ट के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि आपकी जो मिलों की जो क्षमता है उसका 50% आपको कस्टम मिलिंग अनिवार्य रूप से करना है। इस संबंध में हमारा महासंघ की ओर से निवेदन है कि हम लोग हमारी मिलिंग क्षमता का 50% मिलिंग करने के लिए बिल्कुल शहर तैयार है, किंतु टेस्ट मिलिंग के परिणाम आने पर जो उसके जो मापदंड निकलेंगे, जो उसमें चावल निकलता है, वो हमारे ऊपर एक शासन निर्धारित कर दे तो हम लोग उसके अनुसार 50% अब जो मिलिंग एक्ट है उसका पालन करने के लिए तैयार। राइस मिलर्सों की इस बैठक में उनके अलावा जिले के राइस मिलर्सों में प्रकाश सचदेवा, जिला अध्यक्ष मोनू भगत, राकेश भटेरे, विवेक राणा, विजय सुराना, संजय बिसेन, मुकेश अग्रवाल, हरपाल सोमानी, जितेंद्र टेम्बरे, रवि सचदेवा, आनंद ठाकरे सहित बालाघाट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया भी मौजूद रहे। अभय सेठिया ने भी राइस मिलर्सों की मांग को समर्थन दिया है। उनका कहना है कि जब भी व्यापार और उद्योग पर कोई परेशानी होगी वे हमेशा उनके साथ रहेंगे। उनकी मांगे उचित है। शासन यदि बेवजह दबाव डालेगा तो पूरा बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज उसके साथ रहेगी और अन्य उद्योगों को भी हम बंद करने का काम करेंगे। जिस प्रकार की प्रदेश के अध्यक्ष जी ने बताया कि 67% उतारा आता नहीं उसका, और 67% होना और बाद में आप बोलते हो कि उस क्वालिटी का होना, उस क्वालिटी की आपके पास धान भी नहीं है, तो निश्चित रूप से ये विसंगतियों को शासन को दूर करना पड़ेगा। शासन इसी विसंगति को दूर नहीं करेगा तो हम उनकी कार्रवाई के पहले ही वो कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं, तो धमकी से कोई चावल उद्योग संघ या चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री उस धमकी के आगे आएगा नहीं, और निश्चित रूप से अपनी चाबियां भी दे देगा प्रशासन को कि आप ही चलाइए अब इसको। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के आरक्षण की सूची आते ही कांग्रेस भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। उपचुनाव में जीत से उत्साहित भाजपा के हौसले बुलंद है, वहीं कांग्रेस ने भी उपचुनाव में निराशाजनक हार से उबरने के लिए बैठकों के माध्यम से कमर कसना शुरू कर दिया है। बालाघाट में निकाय चुनाव को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक रविवार को संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार जिले में आरक्षण के बाद की तस्वीर के हिसाब से उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हुई। साथ ही बालाघाट के 33 वार्डों में पार्षद उम्मीदवारों का सर्वेक्षण कर उन्हें टिकट दिए जाने पर भी चर्चा की गई। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने बताया कि नगर के सभी 33 वार्डों में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार रणनीति बनाई जा रही है। यह पहली बैठक थी, इसमें संगठन के अनुसार ही सभी वार्डों में सर्वे किए जाने पर विचार हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि टिकट से पहले कांग्रेस के पर्यवेक्षक बालाघाट आएंगे, जो उम्मीदवारों की लोगों के बीच पकड़ का सर्वे करेंगे। बैठकों का दौर तो पिछले 3 माह से चालू हुआ है। 11 सदस्यों की कमेटी का चयन किया गया है जिला अध्यक्ष द्वारा हमारे यहाँ पर। उसके माध्यम से आज शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा 33 वार्डों के साथियों को हम लोग निवेदन किया था कि आए। आज मीटिंग में बैठक रखने का कारण था कि जिस प्रकार से बिगुल बच चुका है नगर पालिका का, तो 33 वार्डों में जिस प्रकार से आरक्षण के माध्यम से सीटें रिजर्व हुई है, तो वहाँ के साथियों से निवेदन हमारा था कि यहाँ पर आएँ और उनको दिशा निर्देश दी गए कि जितने नगर पालिका के चुनाव के इच्छुक हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करें और तैयारियां चालू करें। हर वार्ड में जो चुनाव लड़ना चाहता है वो सदस्यता अभियान के तहत सदस्य भी बनाए, नए लोगों को जोड़े, जो हमारे वरिष्ठ हैं उनका आशीर्वाद लें और आज से तैयारी बिगुल बजाने का चालू करें काम। और हमारी जो कमेटी है 11 सदस्य समिति की जो बैठक है, उनके माध्यम से हर वार्ड में यह समिति जाएगी। सर्वे के माध्यम से हम लोग चुनाव करेंगे और चुनाव के तहत टिकट का वितरण किया जाएगा। 33 वार्डों में कांग्रेस के पंजे का झंडा जो है वो बुलंद किया जाएगा। आज उसी कार्यक्रम में हम लोगों ने बैठक की थी। मीटिंग का दौर लगातार चालू है, क्योंकि संगठन के अंदर की चीज़ें हैं, नगर पालिका के अंदर की चीज़ें हैं, उसको सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते हम लोग। वो कमेटी लगातार तय करते जा रही है। लगभग ये समझ लीजिए कि हर दिन हमारे यहाँ मीटिंग हो रही है। 11 समिति के जो सदस्य बने हैं, समय समय पर जो आम बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के साथियों को बुलाकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उनसे सुझाव लिए जाएंगे। और आने वाले समय में सबसे अच्छा मोटिव हमारा यही है कि कांग्रेस का झंडा बुलंद होना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष और 33 वार्डों में झंडा हमारा बुलंद होना चाहिए। 33 वार्डों में जीत का परचम लहराना है। भीम आर्मी एकता मिशन के द्वारा 13 दिसंबर को सिविल लाइन मैदान बैहर में संविधान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर सबसे पहले नगर में बाइक रैली निकाली गई। तत्पश्चात मंचीय कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर अधिवक्ता धनीराम बंजारे रायगढ़, सविता बेदरकर गोंदिया, महेंद्र सिंह लोधी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा, करण सिंह नकपुरे युवा समाज सेवी प्रमुख रूप से शामिल हुए, जहां उन्होंने भारतीय संविधान की विशेषताओं पर अपने विचार रखते हुए आज के परिदृश्य में संविधान के भवितव्य पर चिंता जाहिर की।
कुर्बानी दी है, वो चाहते तो शायद संविधान हम ही लोगों को होता। चाहे वोट का अधिकार हो, चाहे वो 2 वोट का अधिकार हो, और चाहे वो संविधान की बात करें, इन सभी को लेके आज जो हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि यहाँ से हम जाएं और जाकर अपने बच्चों को, अपने पड़ोस को, जो शिक्षित नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते, कुछ ना करें, आप बाबा साहब को पढ़ा दें, समझा दें। और रही बात समझाने की, तो उनका इतिहास याद दिला दें। जो बाबा साहब ने कहा था, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वह जंजीरें अपने आप तोड़ देगा।